नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूगतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्ये द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेश्याः पञ्चान्ये चास्तिकाया व्रतसमिति गतिज्ञानचारित्रभेदाः नित्येतन्मोक्षमूलम् त्रिभुवनमहितैः प्रोक्तमर्हद्भिरीशैः प्रत्येति षड्दधाति रशति च मतिमान्यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे चौविहाराहणाफलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते बुद्धम् आराहणाकमसो उज्जोवणमुज्जवणं निर्वाहणं ताहणं च निच्छरणं दंसरणानचरितं तवाणमाराहणा भणिया। प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवास्तव बंध संवर निर्जा मोक्षास्तत्वम नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प भौत्वैश्च मति शुद्धावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यते मतिः स्मृतिः संज्ञा चिंता विनिभूत इत्यनर्थान्तरम् तदिन्द्रियानिन्द्रियानिमित्तम् अवग्रहे हावाय धारणाः बहुविध क्षिप्राणि श्रतानुक्त ध्रुवाणां सेतराणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं द्वैनेक द्वादश भेदं भव प्रत्ययोर्वधिर्देवनारकाणां क्षयोक्षं निमित्तः षड् विकल्पः शेषाणां ऋजु विपुलमति मनः पर्ययः विशुद्धि अप्रतिपाताभ्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयेभ्यो वधि मनः पर्ययोः मति श्रुतयोर्निर्बन्धो द्रव्येष्व सर्वपर्यायेषु रूपेष्व वधेः तदनंत भागे मनः पर्ययस्य सर्वद्रव्यपर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च सदसतोर्विशेषाद्य दिच्छोपलब्धेरुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार ऋजु सूत्र शब्द समभिरूढ़ एवं भूता नया। आचार्य उमा स्वामी विरचित तत्वार सूत्र ग्रंथ पर आप सबकी कक्षा चल रही है बहुत दिनों से। इसमें अभी तक हमने क्या क्या चर्चा कर ली है तत्वार सूत्र में। तो सबसे पहले तो मोक्ष मार्ग क्या है ये बताया। आप लोग अपने माइक म्यूट ही रखिए। कि मोक्ष मार्ग क्या है सबसे पहले ये बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग। तो उसके बाद सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन, जो तत्व है और उसका अर्थ है उसके श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। फिर उसके बाद तन्निसर्गादधिगमाद्वा,
वो जो सम्यक दर्शन है वो कैसे उसकी उत्पत्ति की अपेक्षा से भेद बताए कि उसके कैसे कौन कौन से भेद होते हैं। तो एक निसर्गज और एक अधिगमज सम्यक दर्शन। फिर उसके बाद जिन तत्वों की बात चली, जिन 7 तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक दर्शन होता है, उन 7 तत्वों का नाम बताया। जीव अजीव आश्रय बंध संवर निजरा मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। उसके बाद ये 4 निक्षेप, प्रमाण, नय, निर्देशों का कथन, ये सब था। तो ये उनको जानने का उपाय, लेकिन इनको जो हमने सम्यक दर्शन और 7 तत्व इत्यादि पढ़े, तो इनको कैसे जाना जाए, तो उनके ये सब उपाय कहे कि जिनकी संक्षिप्त रुचि है तो वो खाली प्रमाण को जानकर ही प्रमाण से इनको जान ले। जिनकी और विशेष रुचि है तो वो निर्देश, स्वामित्व, साधना, अधिकरण, इनसे इनको जाने। तो इस प्रकार से अभी तक हमारी चर्चा चल रही थी। तो जो प्रमाण ने अधिगम सूत्र आया था, अब उसका थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं उसको। आप ये शायद शुरू भी हो गया था प्रमाण के पेज का पेज, फिर भी इसको थोड़ा सा लेते हैं। पेज नंबर 39। प्रमाण के भेद का भी कि प्रमाण और नय से हमें वस्तु को जानना चाहिए। प्रमाण मतलब पूरी तरीके से एक पूरा व्यू ले लेना कि वो वस्तु कैसी है। फिर नय मतलब उसको एक एक एंगल से जानना, एक एक विवक्षा से जानना कि वो वस्तु कैसी है, उसके एक एक एंगल से किसी वस्तु को जानना, तो ये नय कहलाता है। तो प्रमाण के कितने भेद हैं वो आए सूत्र में। मति, श्रुतावधि, मना, परे, केवल ज्ञान। जो प्रमाण ज्ञान है वो कितने प्रकार, 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना, परे ज्ञान और केवल ज्ञान। तो तत्प्रमाण मतलब ये सारे ज्ञान जो है वो प्रमाण ज्ञान है। यहाँ पर प्रमाणे लिखा, संस्कृत में प्रमाणे को कहते हैं द्विवचन। द्विवचन मतलब तो इतना तो पता होगा कि वो किसी 2 चीज की बात चल रही है। तो प्रमाणे यहाँ पे द्विवचन है। यहाँ पे प्रमाणे क्यों बोला, जबकि ऊपर तो इन सबको ज्ञान, एक ज्ञान बोल दिया कि ये सारे ज्ञान है। तो प्रमाणे मतलब कि वो 2 प्रकार का। इतना सा एक सूत्र है कि तत्प्रमाण, पर इसका अर्थ क्या है कि वह जो अभी हमने नाम बोले, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल, ये जो सारे ज्ञान है वो प्रमाण है। और प्रमाणे से पता चल गया कि वो प्रमाण ज्ञान 2 प्रकार, मतलब उन 5 को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन से, आदि, परोक्षम, मतलब इसमें जो आदि के 2 हैं, मतलब मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान, वो कहलाते हैं परोक्ष ज्ञान, और प्रत्यक्षम अन्य, बाकी जितने बचे वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान। तो इनमें से कौन कौन से हैं प्रत्यक्ष, हाँ, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये कहलाते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब जो बहुत स्पष्ट है, निर्मल है, उसको स्पष्ट उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। और उसका उल्टा परोक्ष, मतलब जो स्पष्ट नहीं है, निर्मल नहीं है, अंजस नहीं है, उसको कहते हैं परोक्ष। अब प्रत्यक्ष ज्ञान, हमें प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं, हमें अभी मतलब मति शुद्ध ज्ञान है। अब जितने भी संसारी जीव हैं सबको ये मति शुद्ध ज्ञान। और जो मुनिराज होते हैं उनमें से किन्हीं मुनिराजों को अवधि ज्ञान और मना परे ज्ञान होता है, और देव और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, लेकिन वो सुअवधि नहीं होता, कुअवधि। हाँ, नारकियों को कुअवधि होता है, तो ऐसे उनको अवधि ज्ञान नहीं होता। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, इनको उसको स्पष्ट क्यों कहा, और जो परोक्ष ज्ञान है उनको अस्पष्ट क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर नीचे परिभाषा भी आई कि पराधीन ज्ञान को परोक्ष कहते हैं और स्वाधीन ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। पराधीन मतलब जो किसी पर डिपेंड है, ऐसे ज्ञान को परोक्ष कहते हैं, और स्वाधीन मतलब जो किसी पर भी डिपेंड है, बिल्कुल स्वतंत्र है, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है, ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। अब कैसी पराधीनता, उसको परोक्ष क्यों कहते हैं, तो जो ज्ञान इंद्रिय, मन, प्रकाश आदि के संयोग से उत्पन्न होता है वह पराधीन होने से परोक्ष प्रमाण कहलाता है। हम लोगों को जो ज्ञान है मति शुद्ध, वो परोक्ष ज्ञान है, उसको पराधीन ज्ञान बोल रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम इंद्रियों के बिना जान सकते हैं क्या कुछ, हम एक
कमरे में चले जाएं जहाँ प्रकाश नहीं है तो हम नहीं जान पाएंगे। तो हमारा जो ज्ञान है वो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड करता है, या तो इंद्रियों पर डिपेंड करेगा। यहाँ तक कि जो प्रकाश है, अगर हम ना रेड लाइट जला दें तो हमें बहुत सब चीजों के कलर भी अलग दिखने लगते हैं, येलो लाइट में अलग कलर दिखने लगते हैं। तो ऐसे हमारा ज्ञान पराधीन है इन, मतलब जैसे साधन बदलते रहते हैं तो हमारा ज्ञान भी उस हिसाब से चेंज होता रहता है। पर जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं होती। तो प्रत्यक्ष ज्ञान डायरेक्ट आत्मा से जाना जाता है। अगर इंद्रियों में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब इंद्रियों वगैरह से उसको कोई भी मतलब नहीं है, डायरेक्ट आत्मा से प्रत्यक्ष ज्ञान ही जानता है, जिसको प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मतलब अवधि ज्ञान, मना परे और केवल ज्ञान। चाची ने मुझसे कहा कि उन्होंने मध्य श्रोतावधि इन सबके बारे में बता दिया। तो इसके बाद यहाँ पर एक प्रश्न है पेज नंबर 40 पर, वहां से हम पढ़ते हैं बिल्कुल नीचे लास्ट लाइन में कि मति ज्ञान में भी इंद्रिय और मन निमित्त होते हैं और मनः परे ज्ञान में भी मन की बात आ रही है। दोनों में मूलभूत क्या अंतर है? क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि मति ज्ञान में भी कह रहे हैं कि मन निमित्त होता है, मन के द्वारा ही हम चीजों को जानते हैं, और मना परे ज्ञान में भी मन की बात आ रही है। तो एक बार इनमें डिफरेंस बता दो, वो ऐसा क्या है? तो मति ज्ञान तो है वो परोक्ष प्रमाण, और जो मना परे ज्ञान है वो कैसा है? प्रत्यक्ष ज्ञान। तो मति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है क्योंकि उसमें अपनी इंद्रियां और मन निमित्त के रूप में सहयोगी होते दिखाई देते हैं। पर मना परे ज्ञान तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, उसे जानने के कार्य में इंद्रियादि रूप पर पदार्थों के संयोग की रंच मात्र की आवश्यकता नहीं है। तो क्या अंतर हुआ कि मति ज्ञान में तो इंद्रियों की, मन की सहायता होती है, पर मना परे ज्ञान में इंद्रियों और मन की सहायता नहीं। वहां पे मन की बात क्यों आई? क्योंकि वहां पर हम मन को जान रहे, जो मन में रूपी पदार्थ है, कि सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाले के मन में क्या क्या विचार आ रहे हैं, उन विचारों को जो जानते हैं वे मना परे ज्ञान। तो जो दोनों में मन की बात आई वो अलग है, बस इतना यहाँ पर बता रहे हैं। उसके संदर्भ में तो आपने नहीं, अन्य जीवों के मन में स्थित विकल्प ज्ञान के गेय बनते हैं। मात्र बात इतनी ही कि जो दूसरे हमारे सामने जीव बैठा है उसके मन में क्या विकल्प चल रहे हैं वो मना परे ज्ञानी जानता है। इस प्रकार उक्त 4 सूत्रों में मात्र इतना ही कहा गया है कि मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है। ये पांचों ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप होने से प्रमाण है। जितने भी अभी हमने 5 ज्ञानों के नाम पढ़े, ये ज्ञान प्रमाण है। और प्रमाण क्यों है? क्योंकि ये सम्यक ज्ञान है। प्रत्यक्ष और परोक्ष के रूप में प्रमाण 2 प्रकार का होता है। आदि के 2 ज्ञान अर्थात मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष प्रमाण है, तथा अंत के 3 ज्ञान अवधि, मना परे ज्ञान और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण है। यद्यपि यहाँ तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान व श्रुति ज्ञान को परोक्ष प्रमाण ही कहा गया, तथापि न्याय शास्त्र में एक साम्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इसी प्रकार अध्यात्म शास्त्र के अनुसार एक स्वानुभूति प्रत्यक्ष भी होता है। ये साम्यवहारिक प्रत्यक्ष और स्वानुभूति प्रत्यक्ष मति शुद्ध ज्ञान वालों के ही को ही होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो न्याय शास्त्र है वहां पर तो बिल्कुल अलग भेद है। मतलब जो अभी हमने परोक्ष ज्ञान देखे कौन कौन से, मति और शुद्ध ज्ञान को हमने बोला यहाँ पर, उमा स्वामी आचार्य ने बोला यहाँ पर कि वो कैसे हैं? परोक्ष ज्ञान। लेकिन न्याय शास्त्र में जब हम न्याय पढ़ते हैं तब हम बोलते हैं कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान। तो वहां पे क्यों बोलते हैं प्रत्यक्ष? क्योंकि देखो न्याय में क्या होता है, न्याय में हमें अन्य मतों के साथ हमें वाद विवाद करना। अब हम प्रत्यक्ष मतलब जो अभी हम मति शुद्ध ज्ञान से जान रहे हैं कि ये जो मैंने जाना वो ठीक है ना, मतलब जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, कानों से सुन रहे हैं, ये सब जब हम जानते हैं तो हम इन्हीं को प्रमाण नहीं मानेंगे तो हम किसके बल पर लड़ेंगे? ये तो प्रत्यक्ष ही सबको दिख रहा है ना। हाँ, लोक व्यवहार में इसको प्रत्यक्ष है। तो इसी वजह से न्याय शास्त्र में इनको साम्यवहारिक प्रत्यक्ष में ले लिया जाता है। किनको? मति और श्रुति। और यहाँ पर किसमें ले रहे हैं? अध्यात्म में परोक्ष में ले रहे हैं, और न्याय शास्त्र में इनको लिया जाता है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसे कहते हैं इंद्रिय प्रत्यक्ष। मतलब इंद्रिय और मन के द्वारा जो जाना जाए उसे साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं।
अब यहाँ पर दो प्रकार से बता रहे हैं, एक निश्चय और एक व्यवहार। आत्मा को भी अक्ष कहते हैं और इंद्रियों को भी अक्ष कहा जाता है। जो ज्ञान इंद्रिय आलोक आदि के सहयोग निमित्त के बिना सीधा अक्ष से आत्मा से जानता है, उसे निश्चय से प्रत्यक्ष कहते हैं। मतलब अक्ष एक प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष और परोक्ष। तो इसमें जो अक्ष है, अक्ष मतलब दो तरीके से, एक अक्ष को इंद्रिय भी कहते हैं और एक अक्ष को आत्मा भी कहते हैं। तो जब जो ज्ञान इंद्रिय और आलोक आदि, मतलब जो आलोक मतलब प्रकाश, इनके सहयोग के बिना सीधा आत्मा से जाने, उसको निश्चय से प्रत्यक्ष करते। तो निश्चय से प्रत्यक्ष कौन से हुए? अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान, तो सीधा आत्मा से जानते हैं। और जो ज्ञान इंद्रियों के सहयोग से जानते हैं, अब मतलब यहाँ पर भी अक्ष, यहाँ पर भी अक्ष के सहयोग से जानते हैं। तो अक्ष मतलब यहाँ पर है इंद्रिय, इंद्रियों के सहयोग से जानते हैं, उन्हें व्यवहार से प्रत्यक्ष कहते हैं। वहां पर लेना है साम्यवहारिक प्रत्यक्ष, जिसे इंद्रिय प्रत्यक्ष भी कहते हैं। इस प्रकार जब मति शुद्ध परोक्ष ज्ञान इंद्रिय और आलोक आदि निमित्त के बिना निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा को जानते हैं, उसे निज रूप जानते मानते हैं, तब उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। एक और प्रत्यक्ष का भेद आता है स्वानुभव प्रत्यक्ष। मतलब स्वानुभूति से, मतलब कोई कहता है ना कि जैसे किसी को चोट लग गई, हाँ, तुम क्या समझोगे हमारा दर्द, हम स्वानुभव से हम प्रमाण करके बता रहे हैं हमें कितना दर्द हो रहा है, तुम नहीं समझ सकते हमारे दर्द। तो स्वानुभव प्रत्यक्ष, तो मतलब निर्विकल्प होकर अपनी आत्मा को जानते हैं, उसे निज रूप जानते मानते हैं, उसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं। इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण की सामान्य चर्चा हुई। आगे यथास्थानीय विषयों पर विस्तार से बात करें। अब आगे आते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान की चर्चा यहाँ से प्रारंभ होती है। 9वें सूत्र से 12वें सूत्र तक 5 प्रकार के ज्ञानों की सामान्य चर्चा करके उनके परोक्ष प्रत्यक्ष आदि भेद प्रभेद गिनाए। और अब आगामी 13 से 19वें सूत्र तक 7 सूत्रों में मति ज्ञान के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध ये सब पहले से के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध कराई। उक्त 7 सूत्रों में पहला अर्थात 13वां सूत्र इस प्रकार है। इसमें किसकी चर्चा है? मति ज्ञान की चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। मति ही स्मृति ही संज्ञा चिंता विनिबोध इत्यादि। कि मति स्मृति संज्ञा चिंता और अभिनिबोध इति अनर्थ अंतरम। अर्थ अंतरम मतलब पर्यायवाची, इनका अर्थ अलग है, और अन्य लगा दिया आगे, मतलब इनका अर्थ अलग नहीं। तो क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, जिसका अर्थ अलग नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। तो ये सारे जो नाम है, मति ज्ञान, मति स्मृति संज्ञा चिंता अभिनिबोध, ये सब क्या कहलाते हैं? मति ज्ञान के पर्यायवाची। लेकिन फिर भी इनमें काफी डिफरेंस है, उसको आगे अभी बताएंगे। मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध ये मति ज्ञान के ही नामांतर हैं। नामांतर मतलब पर्यायवाची नाम। यद्यपि इनका स्वरूप अलग अलग है, तथापि इन सभी में मति ज्ञानावरण कर्म का संयोक्षम ही अंतरंग निमित्त है। इस कारण इन्हें मति ज्ञान के नामांतर कहा है। कि इन सब में मति ज्ञानावरण कर्म का जो संयोक्षम है वो ही निमित्त है, अंतरंग मतलब वास्तव में वही निमित्त है। इस कारण से इनको मति ज्ञान के पर्यायवाची बोला गया। मनन करना मति है, स्मरण करना स्मृति है, जोड़ रूप ज्ञान संज्ञा अर्थात प्रत्यय विज्ञान, व्याप्ति ज्ञान तर्क अर्थात चिंता, और अनुमान ज्ञान अभिनिबोध। बहुत नए नए नाम है, हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहला मति स्मृति। इन सबके एक एक और नाम है जो न्याय शास्त्र में बोले जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखे हुए हैं नीचे, ये दिखा लास्ट सेकंड पैराग्राफ, स्मृति है ना। मति स्मृति शुरू के दो नाम तो सेम है। फिर संज्ञा को कहते हैं हम प्रत्यय विज्ञान, चिंता को कहते हैं तर्क, और अभिनिबोध को कहते हैं अनुमान ज्ञान। तो इस प्रकार से कितने हुए? ये 5 मति ज्ञान के पर्यायवाची हैं, लेकिन फिर भी जो इनमें भी डिफरेंस आ रहा है वो बताते हैं। न्याय शास्त्र के
सूत्र ग्रंथ परीक्षा मुक्ति 3 अध्याय में उक्त मति स्मृति आदि की चर्चा विस्तार से की गई है। मति ज्ञान की अवग्रह, ईहा, आवाय और धारणा, इन चारों प्रकारों की चर्चा आगे हम इसी के अगले सूत्र में आएगी, अगले के अगले में तब करेंगे। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह, ईहा और आवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मृति है। हम पहले बिना डेफिनेशन के ही देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं। देखो, मति ज्ञान से हमने मतलब प्रत्यक्ष हमने किसी वस्तु को देखा, जैसे मैंने आप लोगों को देखा, आप मेरे सामने बैठे, ठीक है, ये तो हुआ प्रत्यक्ष। उसके बाद मेरी धारणा में बैठ गया। बहुत चीजें तो ऐसी होती है जो हमने देखी और फिर हम उसको भूल जाते हैं, हमारे धारणा ज्ञान में नहीं बैठता, मतलब हमारी जो मेमोरी है उसमें वो जाके बैठता नहीं, लेकिन काफी चीजें जाके बैठ जाती हैं, तो वो होगा स्मृति। जो ज्ञान अंदर पड़ा हुआ है ना हमारे ज्ञान में, कभी भी वो उठ सकता है, कभी भी हमें वो बाद में याद आ सकती है, तो वो कहलाता है धारणा ज्ञान। तो ये सब इतना पूरा आ जाता है मति ज्ञान, है ना। ये धारणा तक जो पड़ा हुआ है वो आ जाता है मति। उसके बाद वो जब धारणा हमारे ज्ञान में जो पड़ी हुई है, कितनी सारी चीजें हमारे ज्ञान में पड़ी हुई है, कभी भी कोई भी विकल्प उठते रहते। फिर उसके बाद एक स्मृति हुई, मतलब स्मृति मतलब वो हमें चीज याद आए, उसको कहलाते हैं स्मृति। मतलब कुछ भी जो भी हमारे ज्ञान में पड़ा था वो एकदम से हमें याद आया कि अरे वो तो ऐसा था, ऐसे करके। अभी हमने कुछ देखा नहीं, हमारे सामने कोई निमित्त नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, बस हमें ऐसी जस्ट बैठे बैठे याद आया कि अरे हम एक बार एक मंदिर में गए थे, बस इतना सा याद आया, तो वो कहलाता है स्मृति। फिर उसके बाद संज्ञा। संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञा। स्मृति को तो हम ऐसे याद करते हैं, वह शब्द से। न्याय शास्त्र में इसको ऐसे बोलते हैं कि वह शब्द हमेशा किसके लिए यूज होता है? स्मृति के लिए। वह से हम अब जितनी भी चीजें आप याद करो दिन भर में, जितने भी आपके विकल्प उठे, वो सब स्मृति में चला जाएगा। वह। फिर प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान मतलब जोड़ रूप ज्ञान। अब मैंने कुछ आगे देखा, मेरे सामने कोई आया, मुझे याद आया अरे ऐसे लक्षण वाली एक लड़की तो मैंने पहले भी देखी। तो यह और वह दोनों को मिलाकर जो ज्ञान हुआ वो कहलाता है प्रत्यभिज्ञान। मतलब उसका दूसरा नाम है यहाँ पर संज्ञा। संज्ञा यहाँ पर बोला और न्याय शास्त्र में उसको प्रत्यभिज्ञान बोल। तो ये ऐसा हुआ जोड़ रूप ज्ञान। ठीक, यह और वह। स्मृति का कौन सा शब्द बोला हमने? वह। और प्रत्यभिज्ञान के लिए यह वह। इसके लिए कुछ हमारे सामने प्रत्यक्ष में होना भी जरूरी है। इसमें प्रत्यभिज्ञान। स्मृति तो हमें बैठे बैठे कुछ भी याद आ जाएगा, लेकिन प्रत्यभिज्ञान में हमारे सामने कुछ निमित्त, मतलब कुछ और प्रत्यक्ष में भी होना जरूरी है और स्मृति भी, दोनों चीजों का। हाँ, तो उसके तो अभी भेद प्रभेद आएंगे। हाँ, मतलब बहुत तरीके से होता है कि ये लड़की तो उसके जैसी देखी, ठीक है, ये जो अभी मैंने भैंस देखी बाहर, ऐसे तो मैंने पहले भी देखी थी, ऐसे करके जो ये ज्ञान होते हैं। और इसके और भेद हैं, वो अभी आएंगे कि कितने कितने तरीके का होता है। कि अभी हमने जो आज मम्मी ने जो खाने में जो सब्जी बनाई, तो जब ये पहले ही वाली सब्जी बनाई थी तो पहले ज्यादा टेस्टी थी, आज कम टेस्ट। तो ये क्या कहलाया? यह और वह मिलाकर मतलब प्रत्यभिज्ञान। तो ये जोड़ रूप जितना भी ज्ञान होता है, हम जितनी भी कैलकुलेशन करते रहते हैं, ये उससे अच्छा है, ये उससे बुरा है ना, मेरे दोस्त अच्छे हैं, मेरे जो पुराने दोस्त थे वो बुरे थे, ऐसे ऐसे करके जितना भी हम ये कंपैरिजन करते हैं, और मतलब पूरे टाइम ही हमारा ये प्रत्यभिज्ञान चल रहा है। अब हम पढ़ने में अगर देखें, कब पढ़े थे हमने ये शब्द? नर्सरी क्लास में हमने शब्द पढ़े। तो मतलब जब भी हम बुक लेकर बैठे हैं उस समय हर वक्त हमें प्रत्यभिज्ञान होता है ना। अब ये माँ है, पहले हमने माँ पढ़ा था ना, तभी तो अब याद आ रहा है, हमारे धारणा में पढ़ा है, वो निकल के आ रहा है ना, इसको देखकर हमें पता चलता है ना। बुक बंद है, बैठे बैठे हाँ हमें याद आ रहा है कि वर्णमाला में इतने अक्षर हैं, वो स्मृति कहलाएगी। लेकिन प्रत्यभिज्ञान क्या कहलाएगा? हमने खोला, हमारे सामने कुछ शब्द आया, अरे ये ऐसा शब्द का अर्थ तो हमारे गुरुजी ने बताया था, उसका अर्थ ये था, तो हाँ ये उससे मैच कर रहा है। अब
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके अर्थ बहुत सारे अर्थ होते हैं, तो हमने वो अर्थ यहाँ पर पढ़ा। अरे ये शब्द तो वही है लेकिन अर्थ इसका यहाँ पे अलग होना चाहिए। जैसे गो शब्द आता है तो गौ शब्द का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गाय भी होता है। तो अभी हम कुछ पढ़ रहे हैं, वहां पर गाय अर्थ नहीं बैठना, वहां पृथ्वी अर्थ बैठना। तो अरे हमने गौ शब्द का मतलब तो गाय पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी। तो क्या चल रहा है ये सब? प्रत्यय विज्ञान से। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? संज्ञा। फिर आती है चिंता। चिंता मतलब चिंता का दूसरा नाम है तर्क। पहले दो नाम सेम है, स्मृति ज्ञान और स्मृति। फिर संज्ञा मतलब प्रत्यय विज्ञान, चिंता मतलब तर्क और अभिनिबोध मतलब अनुमान। चिंता मतलब तर्क, और तर्क मतलब व्याप्ति ज्ञान को तर्क कहते हैं। जैसे दो फ्रेंड्स हैं, वो आपस में हमेशा साथ में होते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आज तो ऐसा अविनाभाव गया, वरना तन्मय और दीपक हमेशा साथ में रहते हैं। अगर हम ऐसा लगा अविनाभाव, एक आता है पाठशाला तो दूसरा साथ में आता है, एक नहीं आता तो दूसरा भी नहीं आता। या कोई भी ऐसे, चलो दो फ्रेंड्स तो हम कहीं गए, हम उन्हें हमेशा देखते हैं कि एक होती है तो आसपास दूसरी मिल जाएगी। फिर हम कहीं और गए, वहां पे भी एक देखी दूसरी भी देख ली, कहीं और गए एक देखी दूसरी भी देख ली। तो ऐसे हजार बार, मतलब 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, इतनी बार मिलने पर हमारे ज्ञान में ये अविनाभाव संबंध बैठ गया। अविनाभाव मतलब अविनाभाव, ये जो है उसके बिना नहीं होगा, होगा तो साथ में ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। ये जो ज्ञान है उसको अविनाभाव कहते हैं। अविनाभाव मतलब व्याप्ति, और व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। तो ये 5 बार 6 बार 7 बार 1000 बार में भी मतलब एकदम ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाना कि ये जो चीज है ये इसके बिना नहीं मिलेगी, तो ये कहलाता है अविनाभाव। तो जब ये बहुत बार हमारे दिमाग में बैठ जाती है, तब ये तर्क का निर्णय होता है कि अब हम कहीं भी देखेंगे, वो लड़की हमें जहाँ देखेगी तो हम ऐसा तर्क, मतलब ये तर्क हो गया कि दूसरी लड़की भी साथ में होगी। हाँ, तो ये तर्क हो गया, मतलब ये बहुत बार होता है। जब तर्क बहुत बार होगा, उसके बाद जाकर अनुमान ज्ञान। अब अनुमान ज्ञान कैसे? हम फिर अब तीसरी चौथी किसी शादी में गए, हमने उसमें से एक लड़की को देखा, तो हमने दूसरी को ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, हमें पता है वो यहाँ होगी, अनुमान लगा लिया। ठीक है, अब शास्त्रों में तो वैसे अग्नि और धुएं का उदाहरण आता है सबसे ज्यादा, कि जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि है। तो हमने जितनी बार भी धुआं देखा उतनी बार हमें अग्नि का ज्ञान है। मतलब आग जल रही है, वहां धुआं भी है, धुआं है वहां। ऐसे करके हमने बहुत बार देख लिया, 5 बार देख लिया, 6 बार देख लिया, 7 बार देख लिया। अब एक जगह हम कहीं पर हैं, हमें दूर से पहाड़ दिख रहा, पहाड़ पर सिर्फ धुआं देखा हमने, तो हम धुएं से क्या अनुमान लगा लेंगे कि वहां पर अग्नि है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि 10 बार 20 बार हमारी ये व्याप्ति बैठ गई थी दिमाग में कि धुआं जो है वो अग्नि के बिना नहीं होगा, जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। तो इस प्रकार से ये इनको देखो, इतना इनमें डिफरेंस होते हुए भी इनको क्या बोल रहे हैं? पर्यायवाची बोल रहे हैं। तो अभी डेफिनेशन के साथ इसको पढ़ते हैं। जब मति ज्ञान इंद्रिय प्रत्यक्ष से मति नामक नामांतर में अवग्रह या और अवाय के रास्ते से धारणा तक पहुंचता है, तब कालांतर में उसका याद आना स्मरण है, स्मृति है। मतलब पहले हमें अवग्रह हुआ, अवग्रह मतलब बिल्कुल थोड़ा सा हमने किसी चीज को जाना। मुझे अवग्रह तब समझ में आया था, मैं एक बार लाडनू की वर्कशॉप में गई थी, मुझे तब वहां जाके मुझे अवग्रह समझ आया। उन्होंने हमें उदाहरण दिया कि जैसे हम लोग बाइक चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, कुछ एकदम तेज फटाफट चलाते हुए गए, तो देख मम्मा, क्या हमें पता है हमारे सामने कौन सी गाय है, इस गली में कितने घर आए, इस साइड भी इस साइड भी, है ना, हमारे सामने से कितने लोग गुजरे, पर हमें याद नहीं रहता। अब बस हो गया वो, लेकिन हमें उनका ज्ञान तो हुआ था। ये कैसे पता चलेगा कि अवग्रह हुआ था? क्योंकि अगर अवग्रह नहीं हुआ होता ना तो तुम ठोकर मार देते। क्या खा रहा है मुंह में?
हमें याद नहीं है कि हमने उस व्यक्ति को बाइक चलाते वक्त देखा था, पर देखा जरूर था। अगर नहीं देखा होता ना तो हम ठोकर मारते। देख कितनी छोटी लड़की समझा रही है। ठीक है, तो आप लोग अपने माइक म्यूट ही रखिए, इसको प्रश्न होंगे पूछ लीजिए, है ना। तो ये अवग्रह, फिर अवग्रह के बाद होती है ईहा। अवग्रह हो गया बहुत बार, मतलब दिन भर में 1000 बार तो ऐसा होता है अवग्रह हुआ, छूट गई, हमें उस चीज से कोई लेना देना नहीं। बहुत चीजें ऐसी होती है, कुछ ही चीज होती है जिनके बारे में हमें ईहा होता है। ईहा मतलब उसको जानने की इच्छा। अरे ये कुछ था मेरे पैर में आया, क्या था ये, जानने की जो इच्छा हुई उसको कहते हैं ईहा। फिर आवाय मतलब अभी मैंने मतलब कुछ आया, मुझे लगा कोई शायद चींटा नहीं था या फिर कोई तिनका था, जान लिया तिनका है, चलो मुझसे पाप नहीं हुआ, आवाय हो गया, हम शांति से बैठ गए, निर्णय हो गया। आवाय मतलब निर्णय, अवग्रही आवाय और धारणा। फिर बहुत चीज होती है, आवाय निर्णय भी हो जाता है, फिर भी हम उनको भूल जाते हैं। उसमें से भी बहुत आधी चीजें हमारी धारणा में जाकर बैठती है, मतलब मेमोरी में बैठती है, मतलब हमें याद रहती है। फिर उसमें से भी बहुत कम चीजें होती हैं जो हमें याद आती है, मतलब स्मृति। तो पहले अवग्रह होता है, ईहा, आवाय, धारणा, इसके बाद आती है स्मृति, फिर प्रत्यभिज्ञान, फिर तर्क, फिर अनुमान, फिर आगे अनुमान। तो ये मतलब जो स्मृति पढ़ी हमने, स्मृति के बिना प्रत्यभिज्ञान नहीं होगा, प्रत्यभिज्ञान के बिना तर्क नहीं होगा, तर्क के बिना अनुमान नहीं होगा। इन सबको एक दूसरे की अपेक्षा, मतलब एक दूसरे की अपेक्षा से ही होते हैं, पहले वाले होंगे तभी दूसरे होंगे। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, स्मृति की डेफिनेशन, कि जब ईहा और आवाय के रास्ते से ज्ञान धारणा तक पहुंचता है, फिर कालांतर में, मतलब कालांतर मतलब बहुत काल बाद, थोड़ा टाइम बाद उसका याद आना, हमें वो याद आई वो चीज, उसका याद आना स्मृति। इस प्रकार तत्व के निर्णय करने के लिए मनन करना मति है, धारणा ज्ञान में विद्यमान ज्ञेय का याद आना स्मृति है। सबको समझ में तो आया स्मृति किसे कहते हैं? आप में से किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। जब वही मति ज्ञान पूर्व काल के इंद्रिय प्रत्यक्ष और वर्तमान इंद्रिय प्रत्यक्ष को स्मृति के माध्यम से जोड़ता है, मतलब पूर्व, हमने प्रत्यभिज्ञान के लिए क्या बोला था, यह कि वह, या फिर यह वह, यह वह, ठीक है। तो पूर्व काल का जो इंद्रिय प्रत्यक्ष था उसको क्या कहते हैं, वह। और जो अभी वर्तमान का जो प्रत्यक्ष हो रहा है, हमारे सामने जो हो रहा है, उसको क्या कहते हैं, ये। तो जो पूर्व काल का इंद्रिय प्रत्यक्ष था और जो वर्तमान का इंद्रिय प्रत्यक्ष है, उन दोनों का जोड़ रूप ज्ञान, यह वह, उस संकलन रूप ज्ञान को कहते हैं प्रत्यभिज्ञान। फिर यह वही है जो मैंने पहले देखा था, अथवा यह उस जैसा है, अथवा यह उससे उल्टा है, विपरीत है। इस प्रकार के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान अथवा संज्ञा कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का है प्रत्यभिज्ञान, वो देखते हैं। प्रत्यभिज्ञान भी 5 प्रकार, मतलब वैसे तो बहुत तरीके का हो सकता है, लेकिन फिर भी जितना क्लासिफिकेशन कर पाए उन्होंने किया, यह ही वह है। इसको कहते हैं एकत्व प्रत्यभिज्ञान, कि जो हमने पहले देखा था वही हमारे सामने आया, हमने बोला ये वही है ना। फिर यह उसके समान है, दोनों में अंतर हुआ ना, कि ये वो है नहीं, ये उसके जैसा है। ये भी यह और वह दोनों को मिलाकर प्रत्यभिज्ञान हो, जोड़ रूप ज्ञान, इसको कहते हैं सादृश्य प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, जैसे हम भगवान की स्तुति करते तो कितनी कितनी उपमाएं देते हैं भगवान को, कि आप चंद्रमा जैसे हो, है ना, आप कमल मतलब बहुत सारी उपमाएं देते हैं। तो क्या वो चंद्रमा है? नहीं है ना, वो चंद्रमा जैसे है, मतलब उनकी जैसी शीतलता प्रदान कर रहे हैं, या फिर उनके जैसा सुंदर उनका मुख है। तो सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, हम उनमें समानता बिठा रहे हैं कि ये थोड़ा थोड़ा उसके जैसा है। और एकत्व में क्या हुआ, हमने वही बोला कि ये वही का वही है,
है ना। जैसे हम घर में बच्चों को बोलते रहते हैं तू गधा है, तू पागल है, तो क्या वो पागल है? नहीं है ना। पागल जैसी हरकतें कर रहा है इसलिए हम उसको कह रहे हैं पागल है। वो तू गधा है तो क्या वो गधा है? नहीं, लेकिन वो गधे जैसी हरकत कर रहा है इस वजह से उसको कह रहे हैं कि तू गधा है। तो और फिर ये उससे विलक्षण है, विपरीत लक्षण वाला है। ये विलक्षण प्रत्यय कि हमने पहले गाय देखी उसके बाद हमने भैंस देखी, तो समानता भी है दोनों में। सादृश्य प्रत्यय विज्ञान में क्या होगा? दोनों की दोनों क्या है? जानवर है। और विलक्षण प्रत्यय विज्ञान में क्या होगा? कि वो गाय है, ये भैंस, वो गोरी है, ये काली है ना, ये थोड़ी पतली है, ये मोटी, ये कहलाएगा विलक्षण प्रत्यय विज्ञान। फिर यह इससे दूर है, ये कहलाएगा प्रतियोगी प्रत्यय विज्ञान। मतलब ये मतलब इससे कितना अलग है, थोड़ी प्रतियोगिता करना, ये इससे इतना अच्छा है, इतना बुरा है ना। जैसे मैंने सब्जी का एग्जांपल दिया था कि मम्मी ने जो पहले सब्जी बनाई थी और जो आज सब्जी बनी, तो पहले वाली सब्जी ज्यादा टेस्टी थी और आज की सब्जी कम टेस्टी। ड्राइंग बना रहे हैं तो हमने पहले बना दी थी तो पहले बहुत अच्छी बन गई, अब बना रहे हैं अब अच्छी नहीं बन रही, तो क्या हम उसमें कंपटीशन कर अपनी चीजों के, और काफी बच्चे बैठे तो इनमें मतलब कंपटीशन करना, ये प्रतियोगी प्रतियोगी प्रत्यय विज्ञान, ये इससे अच्छा है, इससे बुरा है। फिर यह वृक्ष है, ये सामान्य प्रत्यय विज्ञान, मतलब सिर्फ एक प्रत्यय विज्ञान ऐसा भी कि यह वह वृक्ष है, इस प्रकार का सामान्य प्रत्यय विज्ञान, इसमें मतलब कोई अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं। तो इस प्रकार के 5 भेद दिए, एकत्व प्रत्यय विज्ञान, सादृश्य प्रत्यय विज्ञान, विलक्षण प्रत्यय विज्ञान, इसको वैसादृश्य कहते हैं, वैसे यहाँ पर विलक्षण लिखा है, वैसादृश्य प्रत्यय विज्ञान, प्रतियोगी प्रत्यय विज्ञान और सामान्य प्रत्यय विज्ञान, इस प्रकार के 5 प्रत्यय विज्ञान हैं। फिर लिखा आगे, जब प्रत्यक्ष स्मृति संज्ञा के आधार पर हम इस प्रकार के नियम तैयार कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ अग्नि अवश्य होती है, और जहाँ जहाँ अग्नि नहीं होती वहाँ वहाँ धूम भी नहीं होती। इन नियमों को व्याप्ति ज्ञान कहते हैं, और व्याप्ति ज्ञान ही कैसा है? तर्क है, इसे ही चिंता भी कहते हैं। अब व्याप्ति ज्ञान मतलब वही अविनाभाव संबंध बैठा, ये कब होगा? इसके होने पर ही होगा और इसके होने पर नहीं होगा। जैसे धुआं जो है अग्नि के होने पर ही होगा, अग्नि नहीं होगी तो धुआं नहीं होगा। कोई कह दे फॉग को देखकर, कोहरा होता है उसको देखकर कह दे धुआं, वो धुआं नहीं है ना। जब भी होगा, असली जो वास्तविक धुआं है वो अग्नि के होने पर ही होगा, उसके बिना नहीं होगा। और भी बहुत तरीके की व्याप्ति हम बिठाते हैं, जैसे हमने बोला कि जहाँ जहाँ चेतनत्व पाया जा रहा है वहाँ वहाँ जीव है। ये चींटी अभी हिल रही है, इसमें चेतनत्व पाया जा रहा है ना, तो ये जीव, हमारे अंदर चेतनत्व पाया जा रहा है तो मैं जीव हूँ। और जो मृत शरीर पड़ा है वो, उसमें चेतनत्व नहीं, तो इसीलिए वो क्या है? अजीब। तो इस प्रकार की जो व्याप्ति, हमने बहुत बार, एक बार में तो निर्णय नहीं हो जाता ना, 10 बार 20 बार 1000 बार करने के बाद ही व्याप्ति ज्ञान में बैठती। फिर उसके बाद कभी हमने देखा किसी चीज को, मतलब कहीं चेतना, तो हमने चेतना से दिखता नहीं है, पर जैसे धुआं देखा तो धुएं को देखकर एकदम से ज्ञान हो जाना कि ये यहाँ पर क्या है? अग्नि। कोई कहे कि अनुमान उसे कहते हैं कि शायद धुआं है, शायद अग्नि होगी, उसको अनुमान ज्ञान नहीं कहते। तो अनुमान को प्रमाण में लिया है, मतलब बिल्कुल सच्चा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है। तो कैसे है सम्यक ज्ञान? वो कितनी बार जो व्याप्ति बिठाई, फालतू में थोड़े ना बिठाई, मतलब सच्चा ज्ञान है, बिल्कुल सम्यक ज्ञान है, वो गलत नहीं हो सकता। क्या? हाँ, एक ये भी व्याप्ति आती है कि श्वास जहाँ जहाँ है वहाँ जीव है। श्वास अगर पाई जा रही है तो वो जीव है, श्वास नहीं पाई जा रही, मतलब सांस लेना छोड़ना पाया जा रहा है तो वहाँ पे जीव है, नहीं पाया जा रहा तो जीव नहीं है। तभी तो एकदम से फिर कोई ऐसी सिचुएशन पड़ी
कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया तो हम फटाफट से जाके देखते हैं ना कि सांस आ रही है नहीं आ रही, तो तब हमने अनुमान लगाया। तो इतना जो पढ़ने का था, इतना टाइम तक हमने पढ़ा, तो अनुमान में काम आया। व्याप्ति बुझाने का यही रिजल्ट है कि अनुमान में काम आती है। फिर हमने उसको मृत शरीर, मतलब अगर डेथ होने वाली है, हमने देखा श्वासोच्छ्वास है मतलब अभी जीव है, नहीं है मतलब जीव नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार व्याप्ति और अनुमान, इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध भी कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। साधन मतलब अभी जैसे हमने धुआं अग्नि का एग्जाम्पल, साधन क्या था? साधन क्या था? धुआं था। क्यों था? क्योंकि धुएं से अग्नि का ज्ञान, थोड़ी बहुत मतलब हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत आता है ना कि साधन से, साधन का क्या चिन्ह होता है? साधन से साध्य का ज्ञान, तो धुएं से अग्नि का ज्ञान। किसी का माइक कौन है? किसी का माइक ऑन है, इससे डिस्टर्ब हो रहा है बहुत ज्यादा। नहीं, मुझे तो किसी का ध्यान नहीं। रजनी है। इस व्याप्ति ज्ञान रूप तर्क से अनुमान की सिद्धि होती है। उक्त अनुमान को ही अभिनिबोध कहते हैं। साधन से साध्य के ज्ञान को अनुमान कहते हैं। हाँ, तो हम साधन और साध्य पे, तो धुआं और अग्नि में कौन है साधन? हाँ, धुआं साधन है और साध्य कौन है? अग्नि साध्य है। और श्वासोच्छ्वास और जीव में क्या है? साधन है साध्य? श्वासोच्छ्वास साधन और जीव साध्य। साध्य मतलब हमें जो चाहिए, जिसको हम सिद्ध करना चाह रहे हैं वो, और साधन मतलब जिससे हम उसको सिद्ध करें, जिसके द्वारा हम उसको सिद्ध कर रहे हैं, वो कहलाता है साधन। अच्छा, हम इसको उल्टा, धुएं अग्नि में तो बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है, हम इसको उल्टा भी करते हैं कि जब उत्पत्ति की अपेक्षा देखते हैं, तो उत्पत्ति की अपेक्षा जब हम देखेंगे तो अग्नि से धुआं होता है। अग्नि होएगी उसके बाद ही तो धुआं होगा, लेकिन यहाँ पर वो वाली अपेक्षा नहीं लेना कि अग्नि के पैदा होने के बाद धुआं पैदा होगा, तो उत्पत्ति की अपेक्षा यहाँ पर नहीं लेना। यहाँ पर ज्ञान की अपेक्षा हमको जानना, क्योंकि हाँ, इसमें एक तरफा व्याप्ति, इसमें एक तरफा व्याप्ति। यहाँ पर हमें ज्ञान की तरफ से जाना है कि जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि, ऐसा नहीं कि जहां जहां अग्नि है वहां वहां धुआं है, क्योंकि निर्धूम अग्नि भी पाई जाती है, बिना धुएं की अग्नि पाई जाती है। तो यहाँ पे व्याप्ति कैसी लेनी है? जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि, ज्ञान से लेनी है, क्योंकि अनुमान में हम धुएं को देखकर अग्नि का ज्ञान करेंगे, है ना, अग्नि को देख के धुएं का ज्ञान नहीं करना। इस वही एग्जाम्पल आया आगे, इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है क्योंकि उसके ऊपर धुआं है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई, और जहां जहां अग्नि नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे भानु तू इसे देख लेना। तालाब। चूंकि इस पर्वत पर धूम है अतः यह अग्नि अवश्य है, यह अनुमान का सर्वांग उदाहरण है। तो ये पूरा एक अनुमान का सर्वांग उदाहरण इसलिए बोला क्योंकि अनुमान में चार चीजें होती हैं। पहला, इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है, इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है, सिर्फ इतना सा हमने बोला तो ये, इसको कहते हैं पक्ष। अभी आप लोग ज्यादा नहीं, बस नाम सुन लीजिए, इस पर्वत पर अग्नि विद्यमान है, इसको कहते हैं पक्ष। तो क्योंकि उसके ऊपर धुआं है, धुआं हमारा कारण था, तो ये हमारा साधन हो गया। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि अवश्य होती है, जैसे रसोई। तो खाली रसोई घर हमारा उदाहरण नहीं है, पूरा की पूरा हमारा उदाहरण है। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, जैसे रसोई घर, और जहां जहां नहीं होती वहां वहां धुआं भी नहीं होता, जैसे तालाब। फिर इसको वापस से रिपीट किया, इसको उपनय कहते हैं। और फिर ये अतः यहाँ अग्नि अवश्य है, इसको निगमन कहते हैं। बस नाम सुन लीजिए,
इसमें डीप में नहीं जाना ज्यादा। फिर अनुमान ज्ञान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो भी हमने अनुमान ज्ञान देखा कि धुएं को देख के हमने अग्नि का ज्ञान लगा दिया, वो अनुमान ज्ञान भी दो प्रकार का होता है, एक स्वार्थानुमान और एक परार्थानुमान। तो स्वार्थानुमान किसे कहते हैं? स्वयं ही स्वयं ही जाने हुए साध्य साध्य के ज्ञान को स्वार्थानुमान कहते हैं। मतलब हमने किसी और से नहीं जाना, हमने स्वयं ही जान लिया। साध्य से साधन से साध्य का ज्ञान हमने स्वयं ही कर लिया, उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। और दूसरे के उपदेश पूर्वक जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसको परार्थानुमान कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरे के उपदेश से हुआ उसको परार्थानुमान, और जो स्वयं से हुआ, स्वयं के ज्ञान से हुआ, उसको स्वार्थानुमान कहते हैं। ध्यान रहे, स्वार्थानुमान मति ज्ञान में आता है और परार्थानुमान श्रुति ज्ञान में आता है। स्वयं समझने के लिए जो अनुमान किया जाता है वह स्वार्थानुमान है, और दूसरों को समझाने के लिए अनुमान का प्रयोग किया जाता है वह परार्थानुमान। इस प्रकार मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता, अभिनिबोध ये सभी क्रमशः विकसित मति ज्ञान की पर्याय है। मतलब विकसित मतलब थोड़ी थोड़ी आगे आगे, एक एक स्टेप आगे, वाली ये मति ज्ञान की ही सब अवस्थाएं हैं। तो अभी इतना ही पढ़ते हैं। मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, आपको जिनको भी उत्तर देना है वो अपना हैंड रेज करें, और यहाँ पर भी दे सकते हैं। ये कल बताया होगा चाची ने, नए कौन से ज्ञान में होते हैं? मति, श्रुत, अवधि, मना, परय और केवल। आप में से कोई हैंड रेज कर? क्या पूछा? कि नए कौन से ज्ञान में होते हैं? हमने 5 ज्ञान पढ़े, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना, परय ज्ञान। मति और श्रुति में होता है। श्रुत ज्ञान में होता है। अंजलि जैन। अंजलि जी। हाँ, श्रुत ज्ञान में। श्रुत ज्ञान में ही हाँ जी नए होते हैं। हाँ। बाकी किसी में भी नहीं होता। इनको जो ये 5 ज्ञान हमने पढ़े, इनका 2 प्रकार से विभाजन किया गया, 2 प्रकार से इनको बांटा गया। तो कैसे कैसे इनका विभाजन किया गया? और प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में। प्रत्यक्ष परोक्ष इनके नीचे जो आदि के वो परोक्ष है, और जो पीछे के 3 ज्ञान वो प्रत्यक्ष है। फिर परोक्ष और प्रत्यक्ष के भेद कौन कौन से हैं? परोक्ष तो मति, श्रुति है, और प्रत्यक्ष अवधि, मने, परय, केवल ज्ञान है। प्रत्यक्ष, अवधि, मना। हाँ, मैं ये हटा देती हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि जो प्रत्यक्ष और परोक्ष का जो क्लासिफिकेशन किया है वो किस अपेक्षा से किया गया है कि ज्ञान प्रत्यक्ष है और ये परोक्ष है? जो इंद्रिय गोचर ज्ञान है वो तो परोक्ष है, और जो आत्मा से संबंधित है वो प्रत्यक्ष है। हाँ, जो डायरेक्ट आत्मा से होता है वो प्रत्यक्ष है, और जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता होती है वो परोक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान स्पष्ट है और परोक्ष ज्ञान अस्पष्ट है। तो यहाँ पर तो स्पष्टता की स्पष्टता से इनका क्लासिफिकेशन किया, लेकिन जो अवधि ज्ञान और मना परय है, अवधि ज्ञान, मना परय और केवल ज्ञान, तो अवधि ज्ञान, मना परय को क्या बोला? देश प्रत्यक्ष। ये कल आ गया होगा ये सब। इनको इन दोनों को बोला देश प्रत्यक्ष, और केवल ज्ञान को बोला सकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष। इन दोनों सभी को स्पष्ट में लिया तो मति, अवधि, मना परय और केवल ज्ञान, अवधि, मना परय एक जगह आ गया, केवल ज्ञान एक जगह आ गया। तो इनमें भी क्या स्पष्टता का डिफरेंस है कि अवधि, मना परय ज्ञान जो है वो कम स्पष्ट है,
और केवल ज्ञान ज्यादा स्पष्ट है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, क्योंकि वो है नहीं द्रव्य वो क्षेत्र काल की मर्यादा को लिए होता है, और वो स्पष्ट तीनों लोगों को युगपत जानते हैं सर्व केवल ज्ञानी। हाँ हाँ, यहाँ पर स्पष्टता अस्पष्टता से नहीं है अंतर। जितना स्पष्ट अवधि ज्ञान है, जितना स्पष्ट मना परे ज्ञान है, उतना ही स्पष्ट केवल ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर जो अंतर है वो किस वजह से लिया है? केवल विषय की अपेक्षा से, कि हाँ कि जो विषय है वो कितना कम है और कितना ज्यादा है। विषय हाँ क्षेत्र और काल की अपेक्षा काल से की यहाँ पर मर्यादा को लेके। हाँ क्लासिफिकेशन जो है ऐसा। अच्छा, और मति, स्मृति, संज्ञा, चिंता और अभिनिबोध, इनके दूसरे जो नाम हैं जो न्याय शास्त्र में बोले जाते हैं, कोई बताना चाहेगा? हाँ, वो है अवग्रह या अवाय धारणा। नहीं, अच्छा, वो प्रत्यभिज्ञान संज्ञा, चिंता जी? को तर्क, और हाँ। अनुमान को अभिनिबोध। हाँ बिल्कुल सर। संज्ञा मतलब प्रत्यभिज्ञान, चिंता मतलब तर्क, और अभिनिबोध मतलब अनुमान। तो शुरू के दो तो बिल्कुल सेम है, बाद के तीन में ही सिर्फ नाम में थोड़ा सा चेंज है। स्मृति के लिए हमने कौन सा शब्द बोला था? ये तो सबको बता देना चाहिए। ये है दोनों। हाँ, स्मृति देखो ना, खुद सोचो ना, स्मृति ठीक है वह है। स्मरण। और संज्ञा प्रत्यभिज्ञान में यह है और वह, और अच्छा प्रत्यक्ष में यह है। और जो यह प्रत्यभिज्ञान है वो किसका जोड़ है? यह वह मतलब स्मृति और प्रत्यक्ष दोनों का जोड़ रूप ज्ञान। व्याप्ति का दूसरा नाम अविनाभाव। अच्छा, बुक में से देखकर ही बोलने हैं आप लोगों को, मैं पेज भी वही कर दूँ। चलो ठीक है। हाँ, प्रत्यभिज्ञान के यहाँ पर जितने भी भेद बताए, एक बार उनका नाम। कोई बताएगा जूम पे से? एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, प्रतियोगी प्रत्यभिज्ञान और सामान्य प्रत्यभिज्ञान। बहुत बढ़िया। एकत्व प्रत्यभिज्ञान, सादृश्य प्रत्यभिज्ञान, वैसादृश्य मतलब विलक्षण प्रत्यभिज्ञान, और प्रतियोगी और सामान्य प्रत्यभिज्ञान। फिर क्या अनुमान जो है वो तर्क के बिना हो सकता है? अनुमान तर्क के बिना नहीं हो सकता। तर्क अनुमान के बिना हो सकता है? हाँ, तर्क अनुमान, क्योंकि वो तो उससे पहले ही होगा, है ना उसके लिए। क्या एक बार व्याप्ति बिठाने से हमें अनुमान ज्ञान हो जाता है? बहुत बार। हाँ, एक बार में व्याप्ति बैठती ही नहीं है, बहुत बार में व्याप्ति बैठती है। अनुमान ज्ञान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, स्वार्थानुमान का अर्थानुमान। अच्छा, एक बात इसमें और आई थी, स्वार्थानुमान में और परार्थानुमान में, इन दोनों को अलग अलग ज्ञान मिल रहा है। कौन से? स्वार्थानुमान को मति ज्ञान में लिया और परार्थानुमान को श्रुति ज्ञान। आगे की चर्चा हम कल करेंगे। इसके आगे कि
मति ज्ञान कैसे होता है, मति ज्ञान को ही मतलब उसी के आगे विशेष रूप से और उसको समझाया गया है। फिर मति ज्ञान के भेद प्रभेद, अवग्रही या अवाय धारणा, इन सबको समझाएंगे। एक भजन लेने के लिए